अगर आपको इतना ही वीआईपी कल्चर चाहिए तो मुझे लगता है सेलिब्रिटी को अपने घर में बैठना चाहिए भाई। भाई एक आदमी अगर उत्तराखंड जा रहा है, कहीं जा रहा है, 3-4 टोल देता है, वो 700-800 रुपये टोल के देता है। वीआईपी अगर जाए तो वो तो कुछ भी नहीं देता। रोड पर जब कोई भी वीआईपी वगैरह जब निकलता है, जब रोड बंद ब्लॉक हो जाता है, सफ़र आम इंसान ही करता है उसमें। वीआईपी कल्चर बहुत रियरली होना चाहिए, लाइक जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे फॉर द मिनिस्टर एंड ऑल दैट, बिकॉज उनके पास टाइम वगैरह नहीं होता। आपकी वैसे अगर आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है तो आपके फिर वीआईपी होने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है। तो वो भी कॉमन मैन है, उनको हमने ही बनाया वीआईपी। अक्सर ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि वीआईपी लोगों को एक स्पेशल एंट्री मिल रही है, वहीं जो आम लोग हैं वो लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। और सिर्फ ये एक जगह की बात नहीं है, कई जगह पे लोगों को ऐसा लगता है कि वीआईपी और आम लोगों के लिए, इन दोनों के लिए सिस्टम काफ़ी अलग है। तो आज DH की टीम ऑन ग्राउंड आई है लोगों से ये जानने के लिए कि उन्हें क्या लगता है कि क्या सच में वीआईपी कल्चर होना चाहिए या नहीं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि वीआईपी कल्चर सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। वीआईपी कल्चर बोले तो एक तो सबसे जो गलत है, जो लगता है मुझे, जो रोड पर जब कोई भी वीआईपी वगैरह जब निकलता है, जब रोड बंद ब्लॉक हो जाता है, सफ़र आम इंसान ही करता है उसमें। और ये चीज़ें काफ़ी, ये अब मैं पर्सनली मुझे लगा था, मैं लास्ट वीक CP से मैं आ रहा था, तो वहाँ पर मेरा कम से कम आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट हुआ और एक इमरजेंसी में जा रहा था मैं, तो वहाँ पर मैं लेट हो गया। तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उनको आगे आके बोलना चाहिए, जो भी प्रवक्ता है, जो भी सरकार में है, तो सबको मालूम है ये चीज़ें गलत है, लेकिन कोई आगे आके बोल नहीं रहा है इस चीज़ को। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वीआईपी इंसान है वो इतनी मेहनत किया है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट क्या फेयर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर मेहनत किया है तो उसने जो भी मेहनत किया है, उस मेहनत की वजह से वो जो चीज़ वो कर रहा है, अभी रास्ते में जा रहे हैं और रोड ब्लॉक करने की, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी अपर लेवल पे रखा जाता है कि हाँ, बट ऐसा है कि या तो सिस्टम ऐसा हो कि वीआईपी के लिए निकलने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिसमें आम इंसान जो है सफ़र ना करे रास्ते में, और मेहनत के उस लेवल पे आने के लिए सिर्फ ये वजह नहीं है किसी को भी परेशान करने का। पर्सनली कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, जॉब पर जा रहा है, किसी भी टाइम पर कहीं पर भी कोई इंटीमेशन नहीं होता, वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पर रोड ब्लॉक करने के बाद वो अपना रास्ता निकल जाते हैं। पीछे किसके साथ में कौन कहाँ के लिए लेट हुआ है, किसके साथ में क्या कौन सफ़र कर रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो ऑब्वियस चीज़ है, प्रॉब्लम आम आदमी को ही है, तो आम आदमी को ये पता है उस चीज़ का। भाई जहाँ पे वीआईपी कल्चर का होना चाहिए, अरे एक आम आदमी अगर मंदिर जा रहा है, वीआईपी आ रहा है, उनको अलग कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है ना। फिर ये नहीं होना चाहिए, वीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए। पर आपको नहीं लगता वो लोग इतनी मेहनत किए इस मुकाम तक पहुँचे हैं? तो मेहनत भी तो जनता के प्रति जो है, वो जनता ही तो उनको आगे वो करती है, जनता ही तो उनको आगे करती है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आम पब्लिक जो है टोल देती है, ठीक है, गवर्नमेंट का ये तो है, आम पब्लिक के लिए सुविधा देते हैं, लेकिन वीआईपी कभी टोल देता है? नहीं देते। क्यों नहीं देते? बस जब आम आदमी जो है सब एक उसमें है, तो वीआईपी को तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, या तो आम पब्लिक को सुविधा हो। भाई एक आदमी अगर उत्तराखंड जा रहा है, कहीं जा रहा है, 3-4 टोल देता है, वो 700-800 रुपये टोल के देता है। वीआईपी अगर जाए तो वो तो कुछ भी नहीं देता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस पब्लिक के लिए जो भी सुविधा है वही वीआईपी के लिए भी होना चाहिए। वीआईपी कल्चर बहुत रियरली होना चाहिए, लाइक जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे फॉर द मिनिस्टर एंड ऑल दैट, बिकॉज उनके पास टाइम वगैरह नहीं होता। एंड दीज डेज एवरीवन गिविंग मनी टू लाइक द प्रीज एंड वीआईपी कॉरिडोर अपना रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट शुड बी हैपन लाइक इन अदर कंट्रीज एज वेल, इन US एंड अदर कंट्रीज। आई हैव सीन दैट जो भी हॉलीवुड स्टार्स होते हैं वो फ्रीली घूमते हैं, तो वहाँ पे उनको कोई वीआईपी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो वो भी कॉमन मैन है, उनको हमने ही बनाया है वीआईपी। सो दे शुडंट बी लाइक एनी वीआईपी कल्चर वेदर गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल और एनी प्लेस।
क्योंकि उससे प्रॉब्लम जो होती है कॉमन आदमियों को ही होती है, आम इंसान को ही आती है। इफ़ देयर इज़ एन एम्बुलेंस तो इट शुड बी प्रेफरेबल टू गिव द डिस्टेंस फॉर द एम्बुलेंस, लाइक way to the for the ambulance. But instead of that, VIP culture if would be there, then definitely the ambulance will be stuck for 2, 3, 4, 5 hours, but they won't prefer to give the way to the ambulance. So I don't think so we should do. हाँ, एक certain level तक होना चाहिए, but completely नहीं होना चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि that you were struggling because you are not a VIP? Not for with me, but for like me, there are a lot of common people here in India. Like in example of for temple, we can take it for the Kedarnath or Uttarakhand or anywhere. अब VIP कॉरिडोर बन गया तो हर कोई वहीं से जाना चाह रहा है। जो आम आदमी जो श्रद्धा से कमिंग फ्रॉम टू साउथ इंडिया और फ्रॉम कश्मीर और अदर प्लेसेस टू विजिट दीज टेम्पल्स, दे आर गोइंग देयर बाय फुट and taking a long period of around 2-3 days to reach there towards the Kedarnath. And after that, what had happened that there's a long queue of all the common man. Instead, VIPs are coming from the back doors, so they also suffers, and it is not like good to be like that way कि उसमें कॉरिडोर हो एक VIP का. For a certain level we can understand, but for everyone no. That means you are giving preference to the money and every VIP corridor. That one everyone is like wanted to have money only, not for the faith or spirituality or discipline. अगर आपने कहा कॉन्सर्ट्स में, इवेंट्स में, ऑब्वियसली देखिए पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें ज़्यादा सुविधा तो चाहिए ही। हमने पैसा ज़्यादा दिया, इसी बात का दिया कि हम आगे जाके खड़े हो सके और आगे आर्टिस्ट से मिल सके। जितना ज़्यादा पैसा देंगे हम उतना ज़्यादा मिलेगी, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। तो कॉन्सर्ट में तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा मना होना चाहिए, लेकिन टेम्पल्स वगैरह में नहीं होना चाहिए VIP कल्चर, ये ठीक है। कॉन्सर्ट वाली बात में मैं एग्री करूँगा कि VIP कल्चर ठीक है, चलता है। कॉन्सर्ट हो गए, शोज़ हो गए, कॉमेडी शोज़ वगैरह आ गए, उनमें आप ज़्यादा पैसे देंगे। हाँ, जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं, हम 800 या 1000 की लेते तो रिक्लाइनर लेते हैं, लेकिन कम पैसे देंगे तो हमें बेसिक वाली मिलेगी। बट कुछ VIP लोग तो पैसे भी नहीं देते हैं, बट दे आर स्टिल, मतलब वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कॉन्सर्ट अटेंड कर लेते हैं। तो डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर? ऑब्वियसली इट्स अनफेयर, बिकॉज आर्टिस्ट को भी फिर हाँ उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि मतलब फ्री में ही आ जा रहा है। आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है कि पैसा मिले जितना वो, क्योंकि आजकल कॉन्सर्ट में चलता है कि जितना आप टिकट सेल करेंगे कुछ कमीशन बेस मिलता है। तो अब वो, लेकिन आपकी फ्री की गेस्ट लिस्ट इतनी सारी है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। VIP कल्चर मेरे हिसाब से मतलब जितने भी जगह वहाँ पे सही है, मॉल के लिए या मतलब रेस्टोरेंट, वो सब के लिए सही है, लेकिन मंदिर के लिए VIP कल्चर मतलब सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जैसे मतलब भगवान तो सबके हैं, भगवान सारे लोगों के हैं। जैसे पैसा वाले लोग हो गए तो वो VIP दर्शन कर लेंगे, तुरंत जाएंगे, 1 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ ना, फिर मतलब गरीब के भी भगवान एक वही है, अमीर के भी भगवान वही है। तो फिर VIP कल्चर क्यों? VIP कल्चर को बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन अगर देखा जाए तो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि VIP कल्चर की वजह से आपको रोक दिया गया? मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मतलब मेरे को अभी वैष्णो देवी जाना है, तो मैं दिल्ली आया हूँ। मेरा घर बिहार है, तो बिहार से मेरे मतलब बनारस 60 किलोमीटर के आसपास है, 60 किलोमीटर। तो वो जो है मतलब विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि जैसे जो लोग VIP टिकट लेते हैं उनको तुरंत दर्शन मिल जाता है, जो लोग मतलब जैसे कॉमन लोग हैं उनको लाइन लगना पड़ता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे लाइन लगना पड़ता है। बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि VIP लोग जो है वो इतनी मेहनत किए हैं और उस लेवल पे पहुँचे हैं, तो वो इस तरह का VIP ट्रीटमेंट डिज़र्व भी करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर मतलब अमीर लोग जो भी अमीर लोग हैं तो वो सारे मेहनत करके ही, बहुत लोग करप्शन से भी, बहुत लोग ऐसे, बहुत लोग मतलब बहुत दो ऐसे, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत लोग 2 नंबर का पैसा करके भी भगवान के दर्शन आसानी से पा लेते हैं। बहुत लोग क्रिमिनल भी हैं, उनके पास भी पैसा, वो भी दर्शन कर लेते हैं। तो फिर उन दोनों में अंतर क्या रह गया? मतलब VIP कल्चर सही है, मैं मान रहा हूँ सही है, ठीक है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, बंदा इतना पैसा कमाया तो ठीक है, वो मतलब वो करता है अपना, मतलब वो उतना मतलब उसको चाहिए। लेकिन मंदिर के लिए ये सही नहीं है कि मंदिर में VIP कल्चर है, ऐसा सही नहीं है। मंदिर के लिए सही नहीं है, बाकी हर जगह के लिए सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो VIP कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गॉड हैं वो सबके लिए हैं। अगर आपको इतना ही VIP कल्चर चाहिए तो मुझे लगता है सेलिब्रिटी को अपने घर में बैठना चाहिए। भाई आप मंदिर जा ही क्यों रहे हो? मंदिर हम भी जाते हैं और बाकी दुनिया भी जाती है। तो आपको अगर भगवान को पाना है तो थोड़ा बहुत कष्ट सहने की हिम्मत आप में भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है VIP कल्चर नहीं होना चाहिए। भगवान है तो वो सबके लिए सेम होनी चाहिए।
रोड वगैरह के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए भी, कि अगर आप जा रहे हो तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करके जाओ, या उस एरिया से निकल करके जाओ जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि आपके थोड़े से ट्रैवल के चक्कर में बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हम भी इवन कभी ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं तो गाड़ियों को साइड में लगा दिया जाता है, हम लेट हो रहे होते हैं, और भी बहुत ज़रूरी काम होते हैं जो बहुत नुकसान होता है लोगों का, नहीं होना चाहिए। आपका पर्सनल कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आप वीआईपी नहीं हैं? नहीं, मेरा ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन हाँ जनरली ऐसा ये ज़रूर है कि मैं ऑफिस आते जाते टाइम, मैं दिल्ली में गुड़गांव में जॉब करता हूँ मानो, तो रोज़ाना का आना जाना होता है, तो ऑफिस की गाड़ियों में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि साइड में लगा दिया गया कि चलो ठीक है 5-10 मिनट के लिए वीआईपी मूवमेंट है, तो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, और प्लस में 5 मिनट के लिए भी अगर गाड़ियाँ रुकती हैं ना तो दिल्ली ऐसे शहरों में बहुत ट्रैफिक लग जाता है, बहुत ट्रैफिक लग जाता है, तो नहीं होना चाहिए वीआईपी कल्चर। वीआईपी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीआईपी लोग इतनी मेहनत किए हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो वो इस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं। ठीक है, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि वीआईपी लोगों ने इतनी मेहनत की है, डिजर्व करते हैं, लेकिन एक ना प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले से ट्रैफिक वालों को आप इन्फॉर्म कीजिए कि हमें यहाँ से निकलना है, हमारे लिए ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम जनता को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप आम जनता के सेवक हो, आपकी वजह से अगर आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है तो आपके फिर वीआईपी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है। अगर एक कॉमन बंदा है वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है। अगर आप ये कहते हो कि यार कोई बड़ा बंदा है, उसने, मैं भी इस टाइम स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन ये तो नहीं ना कि मैं वो जो कॉमन बंदा है मैं उसको छोड़ के पहले उसको प्रेफरेंस ना दूँ, पहले आप मुझे प्रेफरेंस दे दो। लेकिन सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमने लोगों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनका क्या ओपिनियन है वीआईपी कल्चर को लेकर। हम चलते फिरते वीआईपी कल्चर को या वीआईपी ट्रीटमेंट को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे कि जब किसी वीआईपी की एंट्री रोड पर होती है तो जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक है, उनके लिए वो ही रोड बंद कर दी जाती है। तो ये भी एक तरीके का वीआईपी कल्चर हुआ। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या सच में वीआईपी कल्चर होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।